हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 करेंगे जिसमें एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। पहली 4 वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन था। आज हम चैप्टर 2 करेंगे। हमारे इस चैनल में साइंस की पूरी स्टडी कराई जाएगी। इस पूरी स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर लाइक करें और हमारी वीडियो को अंत तक देखें। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो इससे पढ़ने से पहले क्योंकि हमारे कंपाउंड्स ही हैं, एसिड हो चाहे बेस हो चाहे फिर सॉल्ट हो, होते सब क्या है, कंपाउंड्स ही हैं। बात आती है जो कंपाउंड्स है वो हमारे किस तरह के होंगे। हम जो कंपाउंड पढ़ेंगे इसमें 2 तरह के पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो आता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक आता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक आता है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये होते क्या हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें किससे मिल रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। तो हम इसमें लिखेंगे दोज सब्सटेंसेस या दोज केमिकल सब्सटेंसेस कह दो चाहे केमिकल कंपाउंड कह दो, दो सब्सटेंसेस केमिकल सब्सटेंसेस देते हैं, chemical substances are obtained from plants and animals. Animals are called organic कंपाउंड्स। कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमें किससे मिल रहे हो, प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहेंगे उन्हें? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो जब ये प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं तो हमें किससे मिलेंगे, मिनरल और रॉक से। तो हम लिखेंगे इसमें द केमिकल substances are obtained from minerals and rocks. Minerals and rocks are called inorganic कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें किससे मिल रहे होंगे, मिनरल से मिलते हैं और रॉक से मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा भी है। हमने पढ़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट कंपाउंड्स हमारे तो बहुत ज्यादा हैं। अब इनका हर एक की कंपाउंड स्टडी करें तो काफी दिक्कतें आती हैं। तो हमने इनको क्लासीफाई कर लिया और हमने जो कंपाउंड्स हैं उनको क्या कर लिया, क्लासीफाई कर लिया। 3 कैटेगरी में हमने इनको क्या कर लिया, क्लासीफाई कर लिया। तो कौन सी कैटेगरी कर ली हमने, एसिड हो गई, दूसरी बेस हो गई और तीसरी हमारी सॉल्ट हो जाएगी। तो कौन सी कैटेगरी बनी, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक ना। कंपाउंड्स आर classified into 3 categories. 3 categories, 3 कैटेगरी हम डिवाइड किया। कौन कौन सी कैटेगरी? पहली आई हमारी एसिड्स, दूसरी आती है हमारी बेसिस और तीसरी आती है हमारी सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम बात करते हैं भाई कि एसिड क्या होंगे, बेसिस क्या होंगे, सॉल्ट्स क्या होंगे। अगर हम तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं तो हम बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में आसानी से पढ़ लेंगे। जैसे एसिड के बारे में पढ़ लिया, एसिड की मदद से हमने बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेंगे। ऐसे बेसिस पढ़ लिया तो बेसिस की कैटेगरी में बहुत सारे कंपाउंड पढ़ेंगे, सॉल्ट्स की कैटेगरी में हम भी बहुत सारे कंपाउंड्स की स्टडी कर लेंगे। तो इन तीनों की स्टडी कर लो, बहुत आसान पड़ जाएगा कंपाउंड्स पढ़ने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स की। एसिड्स होते क्या हैं हमारे, तो सुनो जरा।
एसिड्स। तो एसिड्स ये क्या होंगे कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे क्या करेंगे कि H+ आयंस रिमूव कर देंगे। कब? जब इनको वाटर में डाला जाए। जब एसिड को वाटर में डाला जाता है तो क्या करते हैं, H+ आयंस रिमूव कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो हम लिखेंगे एसिड्स आर द सब्सटेंसेस acids are the substances which releases H+ or H3O+ ions when dissolves in water। जब एसिड को वाटर में डाला जाता है तब क्या करते हैं, H+ आयन और H3+। इस H3+ को हम कहते हैं हाइड्रोनियम। इसे हम क्या कह देते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी कह देते हैं। H3+ आयन क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब इनको वाटर में डाला जाता है, इसमें वाटर में डाला जाता है तब ये क्या करते हैं, H+ या H3+ आयंस डिसॉल्व यानी रिलीज कर देते हैं जब इनको वाटर में डाला जाता है। तो हम बताएं कि ऐसे हमारे ये हो गए एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि देखो एग्जाम्पल लेते हैं अभी, एग्जाम्पल जैसे मेरा हो गया HCl है। क्या है, HCl। यदि मैं उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूं, ये क्या करेगा, H3O+ आयन प्रोड्यूस कर देगा। क्या करेगा, H3O+ आयन प्रोड्यूस कर देगा। बाकी जो Cl है वो अलग निकल जाएगा, क्योंकि वाटर क्या होता है, H2O होता है। एक H इसके साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, H3O+ आयन रिलीज कर देगा। तो हमने क्या हुआ, HCl क्या हुआ, तो हमने HCl को वाटर में डाला तो H3O+ आयन निकल गया। इसका मतलब एसिड डेफिनेशन के अनुसार हमारा HCl है उसको क्या कर रहा है, H+ आयन कर रहा है, निकाल रहा है। तो एसिड में क्या हुआ, एसिड हुआ। क्या हुआ मेरा, एसिड हुआ। अगर जी हमारे और भी हमारे वो हैं एग्जांपल्स, क्या होंगे हमारे और भी एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। तो और भी एग्जांपल हमारे क्या होंगे, तो देखो एक तो आता हमारा HNO3। क्या है हमारा, HNO3। ये क्या होगा मेरा, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम किसका, HNO3 का। और HNO3 को मैं किसके साथ कर रहा हूं, वाटर के साथ कर रहा हूं। किस साथ कर रहा हूं, वाटर के साथ। तो क्या करेगा, और इसमें एक H है यहाँ पर तो H+ अलग निकाल देगा, प्लस में क्या है NO3 अलग निकाल देगा। क्या करेगा, NO3 अलग निकाल देगा। H तो H+, यहाँ पे क्या कर सकता है, ये H+ भी निकाल सकता है ये वाला। ऐसे जो H+ या H3+ निकालेगा, ऐसे ही HNO3 भी क्या करेगा, H+ या H3O+ निकाल देगा। और बाकी जो हमारा NO3 है वो भी हमारा अलग निकालेगा। हमें क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है क्या कर रहा है, H+ आयन रिलीज कर रहा है। कब, ये वाटर में डिसॉल्व कर रहा है, क्योंकि जो हमारा NO3 है वो वाटर में रहता है, बाकी H+ आयन रिलीज कर देता है। ये क्या होगा, ये भी एसिड हो गया भाई, है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने H2SO4 ले लिया, वाटर में से डिसॉल्व कर रहा। तो जैसे मैंने H2SO4 को वाटर में डाला तो उसने क्या किया, 2H+ आयंस रिलीज कर दिए, और प्लस में क्या है हमारा SO4 अलग निकाल देगा। SO4 2- इसमें 2- चार्ज होता है, तो 2H+ आयन रिलीज कर दिए। इसका मतलब एसिड की डेफिनेशन अनुसार क्या हो गया, H2SO4 भी क्या हो गया मेरा, एसिड हो गया, है ना। HCl भी मेरा एसिड है, HNO3 भी एसिड है, H2SO4 भी मेरा एसिड है। तो बात आती है कि भाई क्या है यहाँ पर कि जो हमारे H+ आयन रिलीज कर रहे हैं, तो हमारे कुछ और एग्जांपल ले लेंगे। जैसे कि हमारे और भी यानी जो फॉर्मिक एसिड है उनकी बात करेंगे, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं कि जो हमारा H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, वो क्या कर रहे हैं, ये हमारे ये प्रसार रिलीज कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो गए हमारे एसिड्स हो गए। क्या हो गए, एसिड्स। अब बात है कि अब कुछ हमारे कि H+ आयंस कोई एक रिलीज कर रहा है, कोई एक H+, कोई 2H+, कोई 3H+, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है। तो मतलब क्या है कि इनमें कुछ डिफरेंस है, कोई
सर जी यहाँ पे एक H प्लस कर रहा है, दो प्लस कर रहा है, आगे 3 H प्लस भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है कि जो हमारे जितने ज्यादा H प्लस आयन रिलीज कर रहा है वो क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितने ज्यादा वो रिलीज करेगा वो क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितने कम H प्लस आयन रिलीज करेगा वो हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो हम कैसे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो देखो जरा, यहां लिखेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम लिख सकते हैं इसमें एसिड्स, कि ऐसे एसिड्स जो क्या कर रहे हैं, जितने ज्यादा वो H प्लस आयन रिलीज करेंगे, तो करेंगे क्या करेंगे, एसिड्स विच dissolves इन वाटर। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व इन वाटर, डिसोसिएट्स completely into ions। as a result मतलब क्या है कि ऐसे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व करें, जब हमने क्या करें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो पूरी तरह से क्या टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। और जितने ज्यादा वो आयंस में टूटेंगे इसकी क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा H प्लस आयंस रिलीज करेंगे। एज अ रिजल्ट दे रिलीज large number of H plus ions। इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा H plus ions रिलीज करेंगे। तो such acids are called strong acids। कि ऐसे एसिड्स जो क्या करेंगे वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो पूरी तरह से किसमें टूट जाएंगे, हमारी आयंस में टूट जाएंगे। अगर पूरी तरह से आयंस में टूटेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा कि वो इतने ज्यादा हमारे बहुत ज्यादा H प्लस आयंस रिलीज कर देगा। क्या करेगा, उतनी ज्यादा हमारे H प्लस आयंस रिलीज कर देगा, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था HCl का लिया था। कौन सा लिया था, HCl का। एक हमारा HCl हो गया, एक हमारा HNO3 हुआ, और एक हमारा H2SO4 भी हुआ, जो पूरी तरह से हमारे क्या हुए, टूट रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब इनकी रिएक्शन करके दिखाएंगे दूसरी बार कि जब HCl को वाटर के साथ किया तो H प्लस अलग निकल गया, H प्लस अलग और Cl माइनस अलग, तो कुछ बचा ही नहीं, निकल गया H कहीं बचा, कुछ नहीं बचा, सारा H निकल गया। इसमें देखो H प्लस और NO3 NO3 माइनस, एंड इसमें भी अलग निकल गया था हमारा, कोई H नहीं बचा। इसमें भी देखो 2H प्लस और SO4 2 माइनस, इसमें भी कुछ H नहीं बचा, सारा H प्लस आयन रिलीज कर दिया। तो ऐसे एसिड हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। अब बात करते हैं कि भाई वीक एसिड भी तो होंगे, ठीक है, वीक एसिड के भी ले लेते हैं एग्जांपल हम। तो देखो जरा क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो जरा, इसमें हम बात करेंगे वीक एसिड्स की। किसकी बात करेंगे यहाँ पर, वीक एसिड्स की। यहाँ के ऐसे एसिड्स विच डिसॉल्व इन वाटर, जिनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और ये डिसोसिएट होते हैं पार्शियली, यानी पूरी तरह से डिसॉल्व मतलब डिसोसिएट नहीं होते हैं इसमें, यानी कम हमारे डिसोसिएट होते हैं, ऐसे पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाते। इससे क्या होगा कि दे रिलीज लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस, जिससे क्या होगा H प्लस आयंस हमारे बहुत कम रिलीज करेगा, हमारे लेस हमारे H प्लस आयंस होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे एसिड्स हमारे क्या होंगे, वीक एसिड्स होंगे। ऐसे एसिड्स हमारे क्या होंगे, वीक एसिड्स होंगे। सुनो कि ऐसे एसिड्स
जिनको हम वाटर में जब डालते हैं तो हाफ हाफ यानी पार्शली डिसोसिएट होते हैं, और इससे क्या होता है कि वो कम H प्लस आयन रिलीज करेंगे और उनको हम क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे उनको, वीक एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे हम, जैसे तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया कि भाई एसिटिक एसिड का ले लो, चलो क्या लेंगे हम, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ये क्या हमारा एसिटिक एसिड, क्या है ये हमारा एसिटिक एसिड है। अब मैं इसको वाटर के साथ डिजोल्व कर रहा हूँ, इसके साथ वाटर के साथ, वाटर में इसको डालूंगा तब क्या होगा, मतलब H प्लस आयन रिलीज करेगा, सिंपल बात है। और देखो कैसे रिलीज कर रहा है ये, तो कैसे रिलीज करेगा देखो, अभी देख लेते हैं। तो CH3COO अलग हो जाएगा, CH3COO अलग हो जाएगा, जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। बाकी जो हमारा H है वो अलग निकल जाएगा, H प्लस आयन से निकल जाएगा। एसिटिक एसिड को जब मैंने वाटर में डाला तो उसने एक H प्लस आयन रिलीज कर दिया और हमारा CH3COO माइनस अलग कर दिया। हमें तो मतलब इससे है, मतलब एसिड तो है। बाकी बात बताइए कि भाई कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 2-3 एग्जांपल के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि हमारे वीक एसिड कैसे हैं, ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। क्योंकि और हमें एक H प्लस आयन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे भी एक H प्लस आयन है, तो क्या दिक्कत है, ये है कि भाई हमारे जब HCl की बात की थी हमने, तो उसमें पूरा हो गया था डिसोसिएट, चाहे भले एक ही H प्लस सही, लेकिन और H हमारे बचे नहीं थे। लेकिन यहाँ देखो जरा, CH3COOH में जब वाटर में डिसॉल्व किया H प्लस आयन निकला, एक इसमें भी एक इसमें भी, लेकिन फर्क इतना है कि हमारे पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ। H प्लस जो आयन है इस कार्बन वाला वो डिसोसिएट नहीं हुआ। जो ऑक्सीजन के साथ अटैच था हमारा ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ जो अटैच था हाइड्रोजन, वो निकल गया, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन रिलीज नहीं हुआ, यानी पार्शियली रिलीज हुआ है, पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ। यार उसमें क्या था, पूरा नहीं, तो कोई H पता है बचा ही नहीं, इसमें H बचा है अभी, 3 H बच रहे हैं अभी। तो इसका मतलब क्या है कि ये पार्शियली डिसोसिएट नहीं, पार्शियल डिसोसिएट हुआ है, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुआ। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये मेरा क्या है, वीक एसिड है। कैसा है हमारा, वीक एसिड है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरा क्या है, ये वीक एसिड है। चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। अब ये होता क्या है बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, यानी कि बेसिसिटी क्या होगी कि जितने ज्यादा वो H प्लस आयन रिलीज करता है वो उसकी उतनी ही बेसिसिटी होगी। मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ ionizable, the number of ionizable H plus ions, the number of H plus ionizable H plus ion present in one molecule, present in one molecule of an acid। एक एसिड, कोई एसिड है, उसके एक मॉलिक्यूल में कितने H प्लस आयन रिलीज हुए या कितने H प्लस आयन हमारे आयनाइज हुए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। उसे हम क्या कहेंगे, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। अरे बेसिसिटी होती है कि भाई 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे हम बताते हैं। जैसे कि देखो हमारी जैसे HCl की बात करें, HCl में हमारा क्या था, एक H प्लस आयन रिलीज किया था, क्या था, एक H प्लस और एक Cl माइनस, पर एक H प्लस आयन रिलीज किया, तो यानी कि HCl के हम एग्जांपल और देखें कि एक तो HCl, यानी HCl भी क्या होगा, मोनोवैलेंट होगा, सॉरी यानी मोनो बेसिक, यानी कि इसकी बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी इज 1। HCl की बेसिसिटी क्या आ रही है, 1 आ रही है, इसे हम इसे क्या कहेंगे, मोनो बेसिक कहेंगे। अगर हम बात करें H2SO4 की, H2SO4 में 2 H प्लस आयन रिलीज करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइबेसिक। क्यों, तो क्या कहेंगे इसे डाइबेसिक। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये 2 H प्लस आयन रिलीज करता है, 2 के लिए हम डाई लगाते हैं, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इसकी जो बेसिसिटी होगी
इसकी बेसिसिटी होगी 2, इसकी बेसिसिटी क्या होगी 2। अच्छा हम बात करें F3PO4 की बात करें, F3PO4 की, तो ये क्या कर रहा है 3H प्लस आयन रिलीज करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे ट्राइबेसिक, क्या कहेंगे इसको ट्राइबेसिक। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी जो बेसिसिटी है क्या है, इसकी बेसिसिटी इज 3, इसकी बेसिसिटी क्या होगी इसकी 3 होगी, ठीक है। तो एसिड की मोनोबेसिक यानी बेसिसिटी 1, बेसिसिटी 2, बेसिसिटी 3 होगी इसकी। तो हमने क्या था बेसिसिटी ऑफ एसिड की बात करी कि जितने हमारे आयनिजेबल हमारे H प्लस आयन वो करेगा एक मॉलिक्यूल एसिड के एक मॉलिक्यूल में, तो उसे हम बेसिसिटी ऑफ एसिड कहेंगे। इसकी बेसिसिटी 1, बेसिसिटी 2, बेसिसिटी 3, 1 के लिए मोनोबेसिक, 2 के लिए डाइबेसिक और 3 के लिए ट्राइबेसिक। हमने बेसिक ऑफ एसिड्स की बात भी कर ली है। इसके बाद हम बात करके बारे में इसके बाद करेंगे हम बात हो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करेंगे हम। तो देखो कैसे भाई, तो देखो जरा फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब इसमें थोड़ा सा केस क्या है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं ये टेस्ट करने में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दे श्योर इन टेस्ट, कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, चाख के नहीं देखना है, इसे टेस्ट नहीं करना है, टेस्ट करोगे तो हानिकारक है, डेथ भी हो सकती है, काफी हार्मफुल है भाई, इसलिए इसको कभी टेस्ट नहीं करना, कभी टेस्ट करके देखेंगे वो एसिड को। तो वैसे खट्टे होते हैं ये। दूसरा ये क्या करते हैं, ये दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या कर लेते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है इसमें से। थर्ड जो है, अब क्या होता है कि जो पीएच वैल्यू होती है वो मतलब लेस देन 7 पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल उसमें 4 तक के होते हैं। पीएच का मतलब कैसा होता है, एक ऐसे का एक स्केल होता है जैसे हमारी 1 2 3 4 5 यानी अप टू 14 तक होता है, ठीक है ना, 1 से लेकर 14 तक। यहाँ पे 7 हमारा न्यूट्रल होता है, यानी कि एक 7 से कम जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे एसिड्स होते हैं। अगर वैल्यू हमारी सॉल्यूशन की 7 से कम आ रही है तो क्या होगी, वो हमारे एसिड होंगे। यदि 7 से ज्यादा आ रही है तो क्या होंगे, वो हमारे बेसिस होंगे, बेस, ठीक ना। और 7 पे 7 हो जाता है तो वो होता है न्यूट्रल, क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक ना। तो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये होती है पीएच। और इसमें क्या होगा, ये हमारा जो एसिड है मैंने बता दिया कि जो 7 से कम वैल्यू आती है तो क्या कहेंगे, इस पीएच वैल्यू लेस देन 7, यानी जब स्केल में देखें तो एसिड की जो वैल्यू आती है 7 से कम आती है, तो इसकी पीएच वैल्यू कैसी हो गई, 7 से कम हो गई, ठीक है, क्या हो गए, खट्टे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं और पीएच वैल्यू क्या है, लेस देन 7 है। और ये क्या करते हैं, दे एक आता है ना लिटमस पेपर और आता है जो कि नेचुरल है, क्या आता है, ये एक लिटमस पेपर और आता है जो बताता है कि एसिड है या बेस है। लेकिन हम आप कैसे पता करते हैं कि जो लिटमस पेपर है वो क्या है, दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देगा। जैसे हम जैसे मान लीजिए बीकर ले लिया मैंने और उसमें कोई एसिड है, मान लो क्या है, एसिड है, और यदि मैंने उसमें लिटमस पेपर डाला कुछ इस तरह का, तो मान लिया था कि भाई कि ये जो है ये मेरा रेड लिटमस पेपर है, क्या मेरा ये रेड। जब मैंने इसको सॉल्यूशन में डाला तो कैसा हो गया, रेड लिटमस टू ब्लू, ये गलत हो गया, यहां से हो गया ब्लू लिटमस टू रेड हो जाएगा, ये ब्लू लिटमस टू रेड। कि जब हम ये ऊपर क्या था, ये ब्लू था, क्या था ये ब्लू, जब मैंने इसको एसिड में डाला तो कैसा हो गया, रेड हो गया, कैसा हो गया ये रेड। तो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड। अब मान लो अगर मैं रेड डालू तो देखो इसको ही देखो जरा कि भाई ये क्या था, रेड लिटमस था, कैसा था ये, रेड
लिटमस था। तो मैंने इसको एसिड में डाला तो भी ये रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि क्या हुआ कि ये ब्लू लिटमस को तो रेड करता है लेकिन रेड लिटमस को चेंज कलर नहीं करता, कलर को चेंज नहीं करता। तो इससे सवाल ये केस आता है। ये होगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे हम इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। क्या करेंगे इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। क्या करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। देखो जरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी की रिएक्शन होगी। रिएक्शन चैप्टर 1 में हमने काफी सारे 4 वीडियो में बता दिया अच्छी तरह से कि रिएक्शन कैसे होती है। तो देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं एसिड की रिएक्शन मेटल्स के साथ। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स की रिएक्शन हम एसिड की रिएक्शन हम मेटल्स के साथ कर लेते हैं। मान लिया मैंने मेटल ले लिया जिंक। क्या लिया मैंने मेटल जिंक ले लिया और उसको मैं कर रहा हूं H2SO4 के साथ। मैं डाइल्यूट ले रहा हूं मान लो। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेट ये दो वर्ड आते हैं। तो डाइल्यूट बताता हूं। डाइल्यूट का मतलब है उसमें वाटर प्रेजेंट है। क्या है उसमें वाटर ज्यादा है, मतलब वाटर है उसमें ज्यादा। अगर कंसंट्रेटेड आ जाए तो उसमें वाटर क्या है लेस है, लेस वाटर है ना। तो मैंने मतलब क्या सॉरी वाटर इसमें ज्यादा है, हाँ लेस वाटर है। तो H2SO4 लिया डाइल्यूट तो मतलब कि इसमें क्या है वाटर ज्यादा है ना। और जिंक में लिया एक मेटल, क्या लिया मैंने एक जिंक मेटल ले लिया जो कि मैंने मान लिया सॉलिड फॉर्म में ले लिया। जब मैं एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ कराता हूं तो क्या बनता है, तो ये बनाएगा ZnSO4, यानी कि भाई कर लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी इसमें। ये वाला इसके साथ हो जाएगा H2 निकल जाएगा, यानी कि 2H+ आयन रिलीज कर देगा। क्या कर देगा सॉरी 2H+ वो H+ नहीं H2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो H2 हमारी क्या कर देगा रिलीज कर देगा, यानी हाइड्रोजन गैस क्या करेगा रिलीज कर देगा। और एग्जांपल देखो जैसे मैंने जिंक मैंने H2SO4 के साथ लिया, इस बार मैं लेता हूं HCl के साथ। किसके साथ लेता हूं मैं बैलेंस कर लेना, बैलेंस मैंने कराई है चैप्टर 1 में अच्छे से, मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूं। जिंक की जब मैंने HCl के साथ रिएक्शन कराई है तो क्या बनेगा ZnCl तो बनाएगा और H2 अलग निकालेगा। बैलेंस तो आती है करनी, कर लेना अच्छे से, ये दो लग जाएगा यहाँ पर हमारा बैलेंस हो जाएगा आराम से। तो हमने ये कराया इस तरह की रिएक्शन। तो यानी जो हमारा Z है ये जो जिंक सल्फेट बना ZnCl2 बना, ये हमारे क्या बना है साल्ट्स है। क्या बने हमारे ये साल्ट्स, यानी क्या बनाएंगे हमारे ये साल्ट्स और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन acid reacts with metals they formed by as a byproduct zinc salt and hydrogen gas। तो हमारे साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं कब, जब इनको हम मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं। ये हमारी होगी पहली केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी बात करते हैं हम कि रिएक्शन करेंगे कार्बोनेट के साथ। रिएक्शन with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, इनके साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूं। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन। जैसे हम करेंगे यहाँ पर कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ मेटल कार्बोनेट के साथ। तो मेटल कार्बोनेट में ले लिया सोडियम कार्बोनेट लेता हूँ Na2CO3। Na2CO3 की रिएक्शन कर लेता हूँ मैं H2SO4 के साथ। किसके साथ कर लेता हूँ H2SO4 के साथ। जब मैं सोडियम कार्बोनेट की और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या बनाएगा सोडियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा सोडियम सल्फेट, यानी कि Na2SO4 Na2SO4 अलग कर दिया और वाटर, और क्या निकालेगा ये वाटर निकालेगा और CO2 गैस अलग निकाल देगा। इसका मतलब क्या है कि जब मेटल कार्बोनेट के साथ हमारा जब कुछ एसिड रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। क्या करता है इसमें के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देता है, ठीक ना। अब क्या बना रहा है सोडियम सल्फेट बना रहा है। क्या बना रहा है सोडियम सल्फेट बना रहा है। क्या बना रहा है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या बना रहा है सोडियम सल्फेट।
ऐसे हमें और देखो और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई जैसे मान लो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 की रिएक्शन मैं करूंगा एसिड के साथ, किस साथ करूंगा मैं, एसिड के साथ रिएक्शन कर दूं तो क्या बनेगा मेरा, बनेगा भाई तुमने रिएक्शन करिए काफी अच्छे से अब तो पहले चैप्टर में, तो क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड आयन निकल जाएगा और H2 आयन निकल जाएगा। बैलेंस कर लेना अच्छे से, 2 लग जाएगा यहाँ पर हमारा, बाकी तो H2 आयन निकलेगा और H2O क्या निकलेगा, H2O आयन निकलेगा और CO2 आयन निकल जाएगा जो बचा, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। अच्छा मान लो हमने NO2CO3 के साथ किया, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ किया, अब मैं करता हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, NaHCO3 के साथ, NaHCO3 के साथ मैं ले लेता हूँ HCl लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, HCl ले लेता हूँ। जब मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCl की रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर और CO2, क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर और CO2 ये बनाने वाला है। देखो याद रखना कि जब मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तो CO2 वो जरूर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक ना। और हर केस में देखो वाटर भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो बचा वो हमने ध्यान रख दिया नहीं। इस तरह के हमारे बन रहे कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट की फॉर्म में हमारे बन रहे हैं, किस फॉर्म बन रहे हैं, साल्ट की फॉर्म में हमारे बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आज निकाली जा रही है। तो हमारी होगी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन ले लेते हैं कि बेसिस के साथ रिएक्शन करनी है, किसके साथ, बेसिस के साथ, ठीक है चलो बेसिस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। थर्ड रिएक्शन आती है आपकी रिएक्शन विद बेसिस। जब एसिड की रिएक्शन बेसिस के साथ की जाती है तब क्या होता है, तब ये होता है कि साल्ट यानी कि साल्ट और वाटर ये बनाता है, क्या बनाता है, साल्ट और वाटर। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया HCl, ये मेरा एसिड है, क्या मेरा ये एसिड, मैं बेस ले लेता हूँ NaOH, बता दूंगा बेस क्या होता है। पहले देख लो कि हमारा एक बेस है, बेस रिएक्शन के बाद पूरा बताऊंगा अच्छे से। पहले क्या कि एसिड लिया मैंने ये कोई और ये मैंने क्या लिया, बेस लिया। अभी जब इनको मिलाएंगे तो क्या होगा कि ये तो बनेगा मेरा साथ यानी NaCl, यानी ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों एक साथ आएंगे, ये प्लस है ये माइनस, ये दोनों एक साथ आएंगे। प्लस में क्या हो गया, H2O अलग निकाल दिया, यानी ये बना दिया साल्ट और वाटर। क्या हो जाता है ये, मतलब ये न्यूट्रल हो जाता है, क्या हो जाता है, साल्ट हमारा क्या होता है, न्यूट्रल, है ना, क्या होता है ये न्यूट्रल होता है हमारा साल्ट। तो जो हमारा एसिड है जब बेस रिएक्शन होती है एसिड प्लस में बेस तो क्या बनता है हमारा साल्ट और वाटर, यानी कि इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं। कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है, न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे इसमें। और बाय प्रोडक्ट क्या निकालता है, वो वाटर भी रिलीज कर देता है, ठीक ना। ये हमारी होगी रिएक्शन विद बेसिस एसिड की, ठीक है, एसिड की बेसिस के साथ रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट है फोर्थ केमिकल रिएक्शन। हम फोर्थ प्रॉपर्टी करेंगे कि जिसमें क्या होगा, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करूंगा एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम कोई भी ऑक्साइड ले लो। जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, चैप्टर में बताया निकला है मैं ये कैल्शियम ऑक्साइड एसिड के साथ ऐसे कराता हूँ, किसके साथ करा दूं, एसिड के साथ में रिएक्शन कराता हूँ। तो क्या बनाएगा ये देखो भाई जरा कि इसमें प्लस वाला चार्ज होता है, कितना है प्लस, सही वो हम देखेंगे कि 2 प्लस चार्ज होता है हम जानते हैं, और ये प्लस वाला माइनस के साथ जाता है, ये माइनस है ये प्लस है, और यानी प्लस वाला माइनस के साथ और ये माइनस वाला इसके साथ, तो चार्ज से ऊपर डिपेंड करता है। क्या बनाएगा, CaCl2। 2 क्यों है, चैप्टर में बताया अच्छे से, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो CaCl2 बाद में क्या निकाल लेगा, H2O निकाल लेगा। इसका मतलब क्या है कि जब मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड की रिएक्शन होती है तब क्या होता है, साल्ट और वाटर बनाता है। क्या बनाता है, साल्ट और वाटर, क्या बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है। कि व्हेन acid react with metal oxide
thus formed salt and water। ठीक है, क्या बनाएगा ये? साल्ट और वाटर बनाएगा। एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, NGO ले लेते हैं, NGO। और मैं मान लो HCl के साथ ही रिएक्शन करेगा, तो इस भी कर सकते हो, जब ये HCl कोई भी रिएक्शन ले सकते हो आप। तो HCl के साथ बैलेंस करेगा आप, इसे बैलेंस अच्छे से हो जाएगा, 2 लग जाएगा, हो जाएगा बैलेंस। तो MgO की HCl के साथ रिएक्शन करूंगा, और ये 2 प्लस, ये माइनस, ये 2 माइनस, ये प्लस, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ MgCl। अब MgCl तो बनता नहीं, MgCl तो बनता है, चैप्टर में बताया अच्छे से, MgCl तो बनता है, और H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। वही बनाया साल्ट और वाटर, हमारा ये बनाया है, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्साइड की तो ऐसे के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट और वाटर बनता है। ये हमारी हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। अगले टॉपिक में आज हमें ऐसे के बारे में बात करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बेसिस के बारे में, कि बेस क्या होते हैं हमारे, अब किस तरह के स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, बेसिटी ऑफ एसिडिटी ऑफ बेसिस, इनके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो हमारे जो चैप्टर को क्लियर करना है आपको, तो हमारे चैनल को भारद्वाज साइंस स्टडी को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर लाइक करें और हमारे साथ योगदान दें। धन्यवाद। और अपनी डाउट्स कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछें, आपको कमेंट्स का, अपने क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा।